जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का ज्ञान कृषि फाउंडेशन के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। साथियों, हम जो सीरीज चला रहे हैं यूपी केटेट स्पेशल के लिए, जिसमें कि पीजी एंड पीएचडी के लिए जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं एंट्रेंस एग्जाम में पूछे जाते हैं, उन सभी क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। तो आज के इस वीडियो के माध्यम से हम जो पार्ट 4 है, इसमें हम 20 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। अभी तक हमने 3 वीडियो अपलोड किए हैं सीरीज़ के, और उसके पहले 4 वीडियो अपलोड हैं। आप लोग उन वीडियो को नहीं देखे हैं तो आप एग्रीकल्चर स्टैटिस्टिक्स के नाम से प्लेलिस्ट है, उस वहाँ पे आप देख सकते हैं। तो इस देखते हैं इस क्वेश्चन का जो पहला क्वेश्चन है इस सीरीज का, तो क्या कहता है। द कोरिलेशन कोएफिशिएंट इज। तो कोरिलेशन कोएफिशिएंट क्या होता है। तो कोरिलेशन जो कोएफिशिएंट होता है वो स्क्वायर रूट ऑफ द कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन होता है। मतलब इसको जो कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन होता है उसको हम आर स्क्वायर से डिनोट करते हैं, आर स्क्वायर से। तो जो कोरिलेशन कोएफिशिएंट होता है वो इसका रूट, इसको बोलते हैं कोरिलेशन कोएफिशिएंट। मतलब कि कोरिलेशन कोएफिशिएंट इज द स्क्वायर रूट ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन। अगर क्वेश्चन पूछता है कि कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन क्या होगा, तो स्क्वायर ऑफ कोरिलेशन कोएफिशिएंट, स्क्वायर ऑफ कोरिलेशन कोएफिशिएंट इज नोन एज कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन, और स्क्वायर रूट ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन इज नोन एज कोरिलेशन कोएफिशिएंट। इसका राइट आंसर सी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है टाइप्स ऑफ कोरिलेशन। तो इसका टाइप्स क्या है। पहला कोई ऑप्शन है ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, ऑन द बेसिस ऑफ वेरिएबल, ऑन द बेसिस ऑफ लिनियरिटी। तो कभी कभी टाइप्स में क्या देता है, पॉजिटिव, सिंपल या मल्टीपल, जीरो, ऐसा ही पूछ सकता है। लेकिन अगर ये ऑप्शन नहीं देता है तो आपको ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री दे देगा, वेरिएबल दे देगा, लिनियरिटी दे देगा। तो इसका राइट आंसर डी ऑप्शन सभी है, क्योंकि ऑन द बेसिस ऑफ जो डिग्री पे होता है उसमें 3 टाइप का होता है, पॉजिटिव कोरिलेशन, नेगेटिव कोरिलेशन, जीरो कोरिलेशन को नो कोरिलेशन के नाम से भी जानते हैं। पॉजिटिव कोरिलेशन क्या होता है, जब हमारा वेरिएबल, कोई भी वेरिएबल होता है वो एक साइड होता है, मतलब सेम साइड। जैसे कि प्राइस बढ़ता है तो क्या होगा, डिमांड घटेगी, तो हमारा नेगेटिव कोरिलेशन हो गया, एक बढ़ा एक घटा। लेकिन जब डिमांड बढ़ती है तो प्राइस भी हमारा इंक्रीज होता है, बढ़ता है, तो वहाँ पे पॉजिटिव कोरिलेशन है। जब सेम डायरेक्शन में कोई चीज़ बढ़ती है या घटती है वहाँ पे पॉजिटिव कोरिलेशन होगा। जब अपोजिट डायरेक्शन में कोई चीज़ बढ़ती है घटती है तो वहाँ पे नेगेटिव कोरिलेशन होता है। और जिसमें कोई रिलेशन ही नहीं होता उसको जीरो रिलेशन बोलते हैं। मान लीजिए कोई प्राइस किसी चीज़ का बढ़ रहा है, दाल का और आपके ब्यूटी का कोई रिलेशन नहीं होता है। बोले कि दाल महंगी हो गई तो आपकी ब्यूटी कम हो जाएगी, ऐसा नहीं होता है। तो वहाँ पे जीरो, जहाँ पे कोई रिलेशन नहीं होता वहाँ पे जीरो रिलेशनशिप या नो कोरिलेशन बोलते हैं। जब सेम डायरेक्शन होगा तो पॉजिटिव, और जब अपोजिट डायरेक्शन होता है तो नेगेटिव कोरिलेशन होता है। सिंपल कोरिलेशन क्या होता है, रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल, ठीक, उसको सिंपल कोरिलेशन बोलते हैं। रिलेशनशिप बिटवीन मोर देन टू वेरिएबल, अगर 2 से अधिक वेरिएबल होंगे तो वहाँ पे मल्टीपल कोरिलेशन होता है। रैंक कोरिलेशन में क्या होता है, रैंक डिसाइड होती है, तो वहाँ पे रैंक के हिसाब से कि कितना उसमें रिलेशनशिप है तो उसको रैंक कोरिलेशन बोलते हैं। तो और लीनियर क्या है, नॉन लीनियर, जो आपका रिलेशनशिप आपका लीनियर में होता है उसको लीनियर बोलते हैं, जिसका कोई रिलेशनशिप कॉमन पॉइंट ही नहीं होता उसको नॉन लीनियर बोलते हैं। तो ये भी आप याद रखिएगा। इसको हम डिस्कस करेंगे जब आप एडमिशन लेंगे एमएससी में, तब वहाँ पे आप अच्छे से इसको पढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है कंडीशंस फॉर अप्लाइंग काई स्क्वायर टेस्ट। काई स्क्वायर टेस्ट के लिए कौन कौन सी कंडीशन अप्लाई होती हैं। तो टोटल सैंपल साइज जो होता है और ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 50 होता है, एकदम राइट आंसर है। अगला ऑप्शन है दी सैंपल ऑब्जर्वेशन शुड बी इंडिपेंडेंट। काई स्क्वायर में ऑब्जर्वेशन जितने होंगे वो सभी इंडिपेंडेंट होते हैं, ये भी सही है। एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेंसी ऑफ ईच एंड एवरी क्लास शुड नॉट बी लेस देन 5। हाँ, कोई भी क्लास की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो 5 से कम नहीं होनी चाहिए। तो इसका राइट आंसर डी ऑप्शन सही होगा। बाकी कुछ कंडीशन मैंने कल भी बताई थी कि इसका यूज कहाँ कहाँ पे होते हैं। गुडनेस ऑफ फिट के लिए भी होता है, एट्रीब्यूट के लिए भी होता है, कंटेंजेंसी, इसकी टेबल का इसका कंटेंजेंसी टेबल के जब निकाले थे तो वहाँ पे -1 कर देते हैं तो वो भी वैल्यू निकल आती है आपको, ये सब कल बता चुके थे। अगला क्वेश्चन है एप्लीकेशन ऑफ काई स्क्वायर।
आज भी क्वेश्चन ये रिपीट हुआ है। तो इसमें पहला ऑप्शन है कि टू टेस्ट द गुडनेस ऑफ इट, गुडनेस ऑफ इट के लिए इसका यूज करते हैं। अगला ऑप्शन है टेस्टिंग द इंडिपेंडेंस ऑफ टू एट्रीब्यूट, ये भी सही है। अगला क्वेश्चन ऑप्शन है कि टू स्टडी जीन फ्रिक्वेंसीज इन पॉपुलेशन जेनेटिक्स, ये भी गाइडेंस है। ये आपको नया ऑप्शन मिला होगा, क्योंकि ये अभी तक इसको हमने उसमें नहीं लिखवाए थे, तो इसको भी आप लिख लीजिएगा। तो इसका भी ऑल ऑफ दिस सही होगा। अगला क्वेश्चन है कोरिलेशन रेशियो इज इंडिपेंडेंट ऑफ, या कोरिलेशन कोएफिशिएंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ, तो किस पे इंडिपेंडेंट होता है? वह ओरिजिन एंड स्केल दोनों पे इंडिपेंडेंट होता है। और डिपेंडेंट कौन होता है? अरिथमेटिक मीन ओरिजिन एंड स्केल दोनों पे डिपेंडेंट होता है। रिग्रेशन क्या होता है? ओरिजिन पे तो इंडिपेंडेंट होता है लेकिन स्केल पे डिपेंडेंट होता है। तो इसको भी आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कॉन्सेप्ट ऑफ कोरिलेशन वाज गिवन बाई, कोरिलेशन का कॉन्सेप्ट किसने दिया था? क्वेश्चन नंबर 6 का तो किसने दिए थे? कार्ल पियर्सन ने दिए थे। कार्ल पियर्सन ने कॉन्सेप्ट ऑफ कोरिलेशन दिए थे। और कार्ल पियर्सन क्या क्या दिए थे? स्टैंडर्ड डेविएशन भी कार्ल पियर्सन ने ही दिया था। मेथड ऑफ मोमेंट्स भी इन्होंने दिया था। प्रोडक्ट मोमेंट कोरिलेशन भी इन्होंने दिया था। काई स्क्वायर टेस्ट को भी कार्ल पियर्सन ने ही दिया था। कोएफिशिएंट ऑफ कंटिजेंसी ये भी कार्ल पियर्सन दिए थे। टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस ये भी कार्ल पियर्सन ही दिए थे। प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस जिसको पीसीए के नाम से जानते हैं उसको भी इन्होंने दिया था। रिलेशनशिप बिटवीन जो मीन मीडियन मोड तो था जो कि आपको बताए थे कि मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन, उसका भी कॉन्सेप्ट कार्ल पियर्सन ने ही दिया था। तो इसको भी आप याद रखिएगा। इसका राइट आंसर सी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है मीन इज आ मेजर ऑफ, तो मीन किसको मेजर करता है? लोकेशन को करता है। इसको सेंट्रल वैल्यू के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज मेजर ऑफ सेंट्रल वैल्यू। सेंट्रल वैल्यू को मेजर करने के लिए किसका यूज करते हैं? तो हम मीडियन का यूज करते हैं। मीडियन आपको हम कई बार बता चुके हैं कि मिडल वैल्यू होती है। वो कब वो डिसाइड करते हैं? पहले कोई ऑर्डर होता है डेटा का, उसको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाते हैं, उसके बाद उसकी वैल्यू निकालते हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन भी आपको बता ही चुके थे। मीन डेविएशन भी आपको पता है, क्वार्टरली डेविएशन भी आपको पता है, ये भी हम सब बता दिए थे। अगला क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट मीडियन। मीडियन को कौन सा रिप्रेजेंट करता है? तो 50 परसेंटाइल। टोटल उसमें होते हैं 100 और उसका मीडियन प्रेजेंट करता है 50 को। अगला क्वेश्चन है द आइडिया प्रोडक्ट मूवमेंट वाज गिवन बाई, तो आइडिया प्रोडक्ट मूवमेंट किसने दिया था? अभी मैंने रिपीट किया हूँ, कार्ल पियर्सन ने ही दिया था। अगला क्वेश्चन है इफ़ कांस्टेंट वैल्यू 50 इज सब्सट्रैक्ट फ्रॉम ईच ऑब्जर्वेशन ऑफ अ सेट द मीन ऑफ द सीरीज इज, तो मीन क्या होगा? तो मीन क्या होगा? डिक्रीज हो जाएगा 50, मीन भी उसका 50 डिक्रीज हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 12 नंबर कि दी एक्सट्रीम वैल्यू ऑफ नॉट अफेक्टेड ऑन, एक्सट्रीम वैल्यू हैज नॉट अफेक्टेड ऑन, एक्सट्रीम वैल्यू किसको अफेक्ट नहीं करता है? तो किसको नहीं करता है? मीडियन को नहीं करता है एक्सट्रीम वैल्यू। वेटेड लिस्ट स्क्वायर इज एन एक्सटेंशन ऑफ, वेटेड लिस्ट स्क्वायर किसका एक्सटेंशन होता है? तो OLS का होता है, जिसको बोलते हैं ऑर्डिनरी लिस्ट स्क्वायर। ब्लू का फुल फॉर्म क्या पूछा गया है? इसका फुल फॉर्म होता है बेस्ट लीनियर अनबायस्ड एस्टिमेटर, बेस्ट लीनियर अनबायस्ड एस्टिमेटर। CRD को आप तो डिजाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट में पढ़ेंगे किया, तो इसका राइट आंसर बी ऑप्शन सही है, ऑर्डिनरी लिस्ट स्क्वायर, जिसको OLS के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन है इफ़ द मिनिमम वैल्यू इन आ सेट इज 9 एंड दी इट्स, जिसकी जो रेंज है वो 57 दी है, तो मैक्सिमम वैल्यू कैसे निकालेंगे? रेंज जो आपने को बताए थे कि मैक्सिमम माइनस मिनिमम वैल्यू को, जब मैक्सिमम वैल्यू से मिनिमम वैल्यू घटा देते हैं तो रेंज निकलती है। तो यहाँ पे क्या है, मिनिमम वैल्यू दी है और रेंज भी दी है, तो मैक्सिमम वैल्यू में क्या होगा? ऐड हो जाएगा। मैक्सिमम वैल्यू का फार्मूला मतलब आप याद देखें, मैक्सिमम वैल्यू इज इक्वल टू मिनिमम वैल्यू प्लस रेंज, और अगर मिनिमम वैल्यू निकालना हो तब क्या होगा? तो मैक्सिमम वैल्यू माइनस रेंज, मैक्सिमम वैल्यू से रेंज निकाल देंगे तो मिनिमम वैल्यू आ जाएगी। तो इसको भी आप याद रखिएगा। तो यहाँ पे क्या था, मिनिमम पूछा था, तो जो रेंज में मैक्सिमम वैल्यू पूछा तो रेंज में मिनिमम वैल्यू ऐड कर देंगे। तो 57 9 कितना होता है?
66। राइट आंसर बी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है, इफ़ ईच वैल्यू ऑफ सीरीज इज डिवाइडेड बाई 2 द मीन न्यू वैल्यू। कोई भी एक सीरीज है जिसकी सभी वैल्यू को हम 2 से डिवाइड कर देंगे, तब उसका मीन क्या होगा। तो मीन क्या होगा उसका, क्वेश्चन नंबर 15 हाफ हो जाएगा। जो ओरिजिनल वैल्यू होगी उसका हाफ हो जाएगा मीन, क्योंकि उसको सबको 2 से डिवाइड किए हैं तो मीन भी डिवाइड हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, द वैल्यू ऑफ प्रोबेबिलिटी कैन बी टेकन फ्रॉम। प्रोबेबिलिटी की रेंज पूछा गया तो 0 से 1 होती है, और प्रोबेबिलिटी का जो श्योर इवेंट होता है वो उसकी वैल्यू 1 होती है, इम्पॉसिबल इवेंट की वैल्यू 0 होती है। तो इसको भी मैंने कई बार रिपीट किया हूँ, बताया हूँ, तो इसको भी आप याद रखिएगा। सारी रेंज मैंने आपको बता चुके हूँ, जितनी भी रेंज पूछी गई हैं और जितनी भी पूछी जा सकती हैं वो सभी रेंज आपको लिखवा दिए हैं। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17, इफ़ द वैल्यू ऑफ अ सेट आर मेजर्ड इन सेंटीमीटर द वैल्यू यूनिट ऑफ वेरिएंस विल बी। तो कोई वैल्यू हो जिसको हम सेंटीमीटर में मेजर करते हैं तो उसका वेरिएंस किस में होगा। तो वेरिएंस क्या होता है, मीन का स्क्वायर। तो सेंटीमीटर का सेंटीमीटर को जब स्क्वायर करेंगे तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। उसका राइट आंसर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 18 है कि व्हिच मेजर ऑफ डिस्पर्सन हैज आर डिफरेंट यूनिट अदर देन द यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ वैल्यू। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, वेरिएंस होगा। बाकी रेंज, मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन आपको सबको बता दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है कि मैथमेटिकल प्रोबेबिलिटी आल्सो नोन एज। मैथमेटिकल प्रोबेबिलिटी जो होती है, प्रोबेबिलिटी 2 टाइप्स की होती है, एक होता है मैथमेटिकल, एक होता है स्टैटिस्टिकल प्रोबेबिलिटी। तो मैथमेटिकल प्रोबेबिलिटी को किस नाम से जानते हैं, तो क्लासिकल प्रोबेबिलिटी, लैप्लास प्रोबेबिलिटी, प्रियोरी प्रोबेबिलिटी, इन तीनों के नाम से जानते हैं मैथमेटिकल प्रोबेबिलिटी को। तो अगला क्वेश्चन है कि प्रोबेबिलिटी इज एक्सपेक्टेड बाई। प्रोबेबिलिटी को कैसे हम डिनोट करते हैं, तो रेशियो से भी डिनोट करते हैं, प्रोपोर्शन से भी डिनोट करते हैं, परसेंटेज से भी डिनोट करते हैं। इसका भी राइट आंसर डी ऑप्शन सही होगा। तो ये टोटल 20 क्वेश्चन है जिसका हम एक्सप्लेन भी कर दिए हैं, और ये हमारा चौथा सेट था। जब आप 10 सेट आप देख लेंगे उसके बाद आपको एहसास हो जाएगा कि यहाँ से कोई भी क्वेश्चन बाहर जाने वाला नहीं है, और आपका सिलेक्शन 100% आपका होगा। इतने क्वेश्चन आपने कभी सही नहीं कर पाएंगे। आप यहाँ से जब पढ़ेंगे तो आपको 14 में से 12 क्वेश्चन मिलेंगे आपको सीधे सीधे यूपी कैटेट जो कि एमएससी के लिए, और 20 में 17 क्वेश्चन आपको सीधे सीधे यहीं से मिलेंगे। 3 क्वेश्चन न्यूमेरिकल आते हैं, तो न्यूमेरिकल क्या पूछता है, क्या वैल्यू देता है, वो हम नहीं जानते हैं, आप भी नहीं समझ पाएंगे। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तभी उस न्यूमेरिकल को कर पाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। और इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचा दीजिए, और वीडियो चैनल पर नए हो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद।